हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइए ज्ञान बढ़ाई में। बच्चों, अगर आपको अपने जेई मेंस और जेई एडवांस के अटेम्प्ट को लेके कंफ्यूजन है तो बच्चों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जेई मेंस एंड जेई एडवांस में कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं। बच्चों देखिए, यदि आपको अपना जेई मेंस देना है, अगर बच्चों आपको अपना जेई मेंस देना है तो बच्चों जेई मेंस देने के लिए आपके पास होते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। क्या होते हैं आपके पास बच्चों? 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मींस लगातार 3 साल आप क्या है अपना जेई मेंस का पेपर दे सकते हो। बच्चों ये जो 3 लगातार साल होंगे वो कौन कौन से होंगे? जिस साल आप 12th अपीयर होंगे, मींस जिस साल आप 12th कर रहे होंगे वो साल, फिर इसके बाद जिस साल आप 12th पास हो जाओगे वो साल, एंड उसके नेक्स्ट ईयर मींस 12th जिस साल पास करोगे वो वाला साल, और उसके आने वाले 2 साल और। मतलब आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होंगे जहां पर आप अपना जेई मेंस का जो एग्जाम है वो क्या है दे पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके अटेम्प्ट रहेंगे वो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स रहेंगे, एंड इसमें जो आपका पेपर होता है वो जनवरी में होता है और अप्रैल में होता है। आपका जो इन दोनों में से बेस्ट स्कोर आता है जनवरी और अप्रैल में से वो कंसीडर होता है। एंड अगर आप चाहें तो सिर्फ जनवरी भी दे सकते हैं, चाहे तो सिर्फ अप्रैल दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों भी दे सकते हैं, जनवरी और अप्रैल। जो भी इनमें से बेस्ट स्कोर होगा वो आपका कवर होगा। बच्चों जब आप अपना जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे देन बच्चों होगा क्या, समझिएगा ध्यान से। बच्चों जैसे क्या होता है कि जैसे जेई मेंस का फॉर्म आया, सबसे पहले बच्चों जैसे ही बच्चों जेई मेंस का क्या आएगा, फॉर्म आएगा, तो बच्चों फॉर्म में जो बच्चे आते हैं वो नियर अबाउट 15 to 16 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म डालते हैं। अब जो बच्चे जेई मेन क्रैक करते हैं, जेई मेंस के कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट जेई एडवांस्ड के लिए अपीयर होते हैं। किसके लिए अपीयर होते हैं? जेई एडवांस्ड के लिए अपीयर होते हैं। बच्चों जेई एडवांस्ड के लिए बच्चों बात करते हैं कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे। बच्चों समझिए ध्यान से, बच्चों इसके लिए सिर्फ आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर होते हैं। क्या होते हैं? 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। बच्चों लगातार आपको 2 साल मिलते हैं अपने जेई एडवांस के एग्जाम देने के लिए। तो बच्चों ध्यान देना है कि भाई आप अपने लगातार 2 साल दे पाएंगे। अब ये 2 साल कौन से होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, पहला साल वो होगा जिस साल आप अपना 12th अपीयर कर रहे होंगे, ठीक है, और उसके फिर नेक्स्ट ईयर मींस 13th, जो उसका नेक्स्ट ईयर होगा वो आपका साल होगा। मींस आपको सिर्फ 2 लगातार साल मिलेंगे जहां पे आप अपना जेई एडवांस का दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भाई इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है, समझिए ध्यान से बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आप जेई मेंस का पेपर देते हैं और उसको क्रैक कर लेते हैं और उसी जगह जेई एडवांस का पेपर देते हैं, इन दोनों में क्या अंतर आएगा, समझिए ध्यान से बच्चों। बच्चों जो जेई एडवांस का पेपर होगा बच्चों, उससे आपको मिलेगा आईआईटी कॉलेज। क्या मिलेगा? आईआईटी, लाइक आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, इस तरह के कॉलेजेस आपको मिलेंगे। अगर बच्चों इसी जगह आप क्या कर लेते हैं, जेई मेंस कर लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपका एनआईटी कॉलेजेस है, ट्रिपल आईटीज है, आपका एचवीटीयू है, आपका स्टेट के कॉलेजेस हैं। ये कॉलेजेस में आप क्या है अपीयर हो सकते हैं। आपके जो जीएफटीआईएस कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में भी आप क्या है जा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि बच्चों अगर आपका एडवांस क्लियर होगा देन आईआईटी कॉलेज में आप जा पाएंगे, एंड अगर जेई मेन क्लियर होगा तो आपके पास ये ऑप्शंस रहेंगे। तो बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि भाई जेई मेन एंड जेई एडवांस के थ्रू आप अच्छे कॉलेजेस में क्या है जा सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, अपने जेई मेन और जेई एडवांस के अटेम्प्ट को जाना चाहते हैं, बिकॉज जिससे कि वो कम समय में एक अच्छा बेहतर रिजल्ट क्या दे सके। एंड बच्चों अगर आपका कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट देन डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। एंड आपका ये कौन सा ईयर है, आप 12th अपीयरिंग है या फिर आप 12th पास हैं, कौन सा ईयर, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। एंड जो भी बच्चे कानपुर में आईआईटी जे की तैयारी करना चाहते हैं
वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर को, बिकॉज यहाँ पर IIT जेईई की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर जाती है। तो चलिए बच्चों, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच।